चलो क्वेश्चन लिखो। ठीक है, कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वस्तु है, ठीक ना, इस पे जो बल लग रहा है वो इधर इस टाइप से लग रहा है 4 न्यूटन का, और ये विस्थापित हो रही है इस दिशा में कितने डिग्री का कोण बना के? 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण बना, और इसने विस्थापित, ये कितना विस्थापित हुई है? 10 मीटर विस्थापित हुई है। तो हमसे पूछा है कि ये जो बल 4 न्यूटन का लगाया गया इस वस्तु पे, तो ये 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर चली है, तो उसने कितना कार्य किया है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क बराबर Fs, ठीक, ये फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन थोड़ा सा जब कोण से रिलेटेड बात हो रही थी तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क बराबर Fs cos थीटा, जहाँ पे ये थीटा जो है कोण को दर्शाता है, जितना भी कोण हो, ठीक, किसके किसके बीच में कोण होना चाहिए? विस्थापन और बल के बीच में जो कोण बन रहा है वही थीटा कोण कहलाएगा। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो हम लोग वर्क निकालेंगे तो F का मान तुम्हें दे दिया है 4 न्यूटन, दूरी विस्थापित हो रही है 10 मीटर, और कॉस ये 60 हो गया। कॉस 60 का मान मैंने बताया था कि 1/2 होता है, तो 4 गुना 10 गुना 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, टोटल आया 20 जूल, ये वर्क हुआ। एक कूली है, वो अपने सर पे एक बोझ रखा हुआ है 20 केजी का, ठीक, उसको उठाए हुए है 20 केजी का, और वो सुबह से शाम तक बस उसको उठाए हुए है और खड़ा है। तो बोला है कि उसने टोटल कितना कार्य किया? जीरो, क्योंकि विस्थापन ही नहीं हो रहा है। विस्थापन हो रहा है? नहीं। विस्थापन होगा तभी तो कार्य होगा। किसी वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी तभी कार्य होगा ना। अब मैं इस पे बल लगा रहा हूँ, सुबह से शाम तक लगाया हूँ, इसमें कोई विस्थापन ही नहीं हुआ। जब विस्थापन ही नहीं होगा तो मेरा इसमें कार्य हुआ ही नहीं रहेगा, मतलब उसको कार्य कहा है। बल लगेगा, मेरी एनर्जी भी खत्म होगी। अब वो एनर्जी कहाँ जाएगी पता है? उस वस्तु में जाएगी, और उसके पार्टिकल्स को, जो इसमें छोटे छोटे कण होंगे, उन कणों को बस हिलाएगी और कुछ कर नहीं पाएगी, उनमें वाइब्रेशन पैदा करेगी। जैसे ये वस्तु होगी तो इसमें कण ऐसे होते हैं, ठीक, ठोस द्रव गैस पढ़े होगे, कुछ जानते होगे थोड़ा थोड़ा, तो इसे कण होते हैं, ठीक, ठोस में बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं, सटे रहते हैं। हाँ, तो क्या होता है, एकदम पास पास होते हैं, ऐसे कण होंगे ठोस में। तो जब हम इस पे बल लगा रहे हैं, खूब बल लगा रहे हैं, और ये अपनी स्थिति से मूव नहीं कर पा रहा है, मतलब विस्थापित नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा, मेरी जो एनर्जी खत्म होगी, मेरी जो ऊर्जा होगी वो तो खत्म होगी, लेकिन कार्य नहीं कहा जाएगा, या फिर कार्य नहीं होगा इस वस्तु पे ना। लेकिन वो जो एनर्जी खत्म होगी वो इन्हीं के पार्टिकल्स को क्या करेगी, इधर उधर बस मूव कराएगी। वो एनर्जी जो मेरी खत्म हो रही ना, इनके पार्टिकल्स को बस इधर उधर मूव करा के बस खत्म हो जाएगी, और कुछ नहीं कर पाएगी यदि वस्तु मूव नहीं कर पा रहा। तो जैसे अभी एग्जांपल दिया, मैं इसको ढकेल रहा हूँ इस दीवार को उधर की तरह, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, कण जो हैं मिल के जिससे बना है, वो कण बस थोड़ा थोड़ा हिलेंगे और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कार है, क्वेश्चन में दिया हुआ एक कार है, इसका जो द्रव्यमान है वो दिया हुआ है 2000 किलोग्राम, ठीक ना, और ये जब प्रारंभ में चल रही है तो 30 घंटा 30 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चल रही है ना, और
कुछ समय बाद इसकी स्पीड जो है वो हो जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब ये बताओ, पूछा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के से 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड या वेग होने में इसके द्वारा कितना कार्य किया गया ना, या फिर इसके इंजन द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो कितना किया गया। अब ये बताओ, यहाँ पे कार्य पूछा है, वस्तु कैसे गति कर रही है, समझ में तो आ रहा होगा ना कि वस्तु गति कर रही है ना। तो वस्तु गति कर रही है तो कहीं ना कहीं गतिज ऊर्जा की बात होगी, काइनेटिक एनर्जी की बात होगी कि नहीं। और जब हम लोगों ने वर्क पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी में जो संबंध पढ़ा था वो क्या निकला था कि वर्क बराबर जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ? मतलब अब बताओ, ये इस स्पीड से चल रही होगी तो इसमें कुछ गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि ये प्रारंभ में इस स्पीड से चल रही है इसलिए उसको प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बोलेंगे। लास्ट में उसका स्पीड इतना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब चूंकि उसका काइनेटिक एनर्जी अब बढ़ गया होगा ना, स्पीड बढ़ी होगी तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ी होगी। तो कितनी बढ़ी होगी, शुरू में कितनी थी, लास्ट में कितनी हुई, दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ वही बढ़ा हुआ बताएगा ना। आखिर मान लेते हैं इसका 10 जूल था, इसका 20 जूल हो गया, मान लेते हैं, ठीक, अपने से मान लेते हैं कि इसका 10 जूल था, इसका 20 जूल हो गया, ठीक। तो कितना परिवर्तन हो गया, 10 जूल का, 20 माइनस 10 जूल का परिवर्तन हुआ ना, यानी कि 10 जूल वो परिवर्तित हुआ इसका काइनेटिक एनर्जी। वो कहाँ से आया, इस पे जो कार्य किया गया होगा वही परिवर्तित हो गया काइनेटिक एनर्जी में कि नहीं। तो इसीलिए जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन को बताता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन जो हुआ होता है उसी के बराबर वर्क होता है। वही वर्क काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में लगा है। तो यहाँ से जो वर्क होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी जो होगी इनिशियल, कि नहीं। अभी काइनेटिक एनर्जी फाइनल का मतलब अंतिम वाला, तो अंतिम वाला काइनेटिक एनर्जी का होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और प्रारंभिक वाला होगा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पे वेग u क्यों लिखा गया, क्योंकि ये प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी है और वेग जो प्रारंभिक होता है उसको u से प्रदर्शित करते हैं। और अंतिम काइनेटिक एनर्जी को v स्क्वायर लिखा गया क्योंकि अंतिम वेग v से हम लोग प्रदर्शित करते हैं जनरली, ठीक ना। ये वर्क का फॉर्मूला आ गया, ठीक ना, समझ में आया। अब यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले इसको मीटर में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकेंड में। 30 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 तिया 18 और 6 पचे और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा और बट्टे में 3, यानी कि इतना मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है कि नहीं। या तो 30 किलोमीटर पर घंटा बोलो या फिर 25/3 मीटर पर सेकेंड बोलो, बात एक ही है। इसकी स्पीड की बात करें तो ये हो जाएगा 60 गुना 5/18, 6 तिया 18, 6 दहा में 60 और ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। चेंज कर लिए हम लोग, हमें ये फॉर्मूला मिल गया। जो वर्क हुआ वो क्या किया था, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया था वही वर्क, ठीक ना, इसीलिए वो बराबर लिखा गया है। अब यहाँ से जब सवाल लगाएंगे हम लोग तो वर्क बराबर होगा 1/2 गुणते 2000 किलो की वस्तु है, m की जगह 2000 लिखे, ठीक। v स्क्वायर प्रारंभ अंतिम वेग कितना था 50/3 का स्क्वायर, ठीक ना, माइनस, ठीक, माइनस ये क्या है हाफ
m कितना है 2000 गुणते u कितना है 25/3 का स्क्वायर। बात समझ आई? अब देखो यहाँ पे इसको कटाओगे तो ये 1000 हो जाएगा कि नहीं, इसी तरीके से इसको कटाओगे तो ये भी 1000 हो जाएगा। अच्छा दोनों कॉमन हो सकता है कि नहीं, दोनों मौजूद है यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो वर्ग बराबर लिखोगे तो 1000 कॉमन हो गया और बचा क्या 50/3 का स्क्वायर माइनस 25/3 का स्क्वायर। समझ में आया? तुमको समझ में आया? ये चीज 1000 कहाँ से है? अब इसको यहाँ पे देखो सॉल्व करता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 और 3 का 9 हो गया, ठीक ना। माइनस 25 का कितना होगा 625 और बटे में 9। ये तो स्क्वायर वाला हो गया और 1000 का मल्टीप्लाई है, ठीक ना। यही वर्क बता रहा है। अब यहाँ से करेंगे तो 1000, अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा ये बताना। इसको घटाओगे तो कितना आएगा 5, यहाँ पे बचा 9 में से 7, यहाँ पे 4 बचा, 14 में 6 के 8 और 1, इतना बटे 9 हुआ, ठीक ना। 3 से कटेगा, देखो 3 से कटाएंगे 3 3 9, 3 6 का 18, 3 दूना 6, 3 बचे 15 कि नहीं। अब मल्टीप्लाई इसका इसमें कर दोगे तो 6 2 5 3 0 हो जाएगा बटे में 3, यही वर्क है और ये वर्क बराबर आ जाएगा। इसका इसमें भाग दोगे 3 दूना 6 0, 3 8 24 कि नहीं, 1 बचा, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9.3 जूल। ऐसे सवाल लगेगा। तो एक्चुअली में जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वो क्या यूज हुआ था कि जो काइनेटिक एनर्जी में इसके परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, वही कार्य वाला परिवर्तित, कार्य जो किया गया था वही परिवर्तित किया था काइनेटिक एनर्जी को, जितना परिवर्तित किया था उसी के बराबर हो गया था कार्य। एक गेंद है, ठीक, इसका द्रव्यमान कितना है 250 ग्राम, ठीक है। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो 0.25 केजी आएगा, ठीक। अब इस गेंद को हम लोगों ने एनर्जी दिया है कितना 19.6 जूल एनर्जी इसको दे दिया किसी भी तरीके से, ठीक। इतनी एनर्जी मैंने इसको प्रोवाइड कर दी, ठीक। तो ये क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ पे आएगा तो यही ऊर्जा इसमें स्टोर हो जाएगी कि नहीं, यही ऊर्जा इसमें स्टोर हो जाएगी। कि कितनी ऊंचाई पे आया है यही पूछा है, ठीक। अब ये जो ऊर्जा इसमें स्टोर हो गई वो कौन सी ऊर्जा बन गई पोटेंशियल एनर्जी कि नहीं, स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी है 19.6 जूल, ठीक ना, बराबर 0.25 गुना 10 ले लो, ठीक। h निकालनी है। अब सबको इधर ले आओ, h को छोड़ दो तो 19.6 सब इधर आएगा तो बटे में हो जाएंगे सब लोग क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है कि नहीं, बराबर हो जाएगा h। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस पे 0 बढ़ा के दशमलव हटा दो कि नहीं, इससे कट गया, कितना बचा 196/25, 196/25 बराबर h हुआ 25 25 7 175, ठीक ना। कितना बचा भाई 5 6 11 10 21 210 25 वाट है 200 और 25 चौका 100,
इतना मीटर है तुम्हारा h। देखो इधर एक पिंड है ना, ठीक ना, इसका द्रव्यमान है 60 kg, ठीक है, और इसको उठाकर ऊपर ले जाया गया है 5 मीटर की ऊंचाई पे ना। कितनी हाइट पे ले जाया गया? 5 मीटर। 5 मीटर की ऊंचाई पे ले जाया गया। तो यहाँ पे पूछा है इसकी स्थितिज ऊर्जा, पहले तो पूछा है, तो स्थितिज ऊर्जा तो निकल जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, ठीक ना। ये आया 60, 10 लेना था, h 5 मीटर, ये आ गया 3000 जूल, ठीक। पूछा है कि अब ये वस्तु को यहाँ से फ्री फॉल करने दिया जाता है, यानी कि मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है, तो ये गुरुत्व के कारण नीचे आने लगेगी, ठीक। तो बोला है कि यहाँ पे जब वो आधी दूरी पे आएगी एकदम, ठीक, तो यहाँ पे उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, क्या गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगा, ये पूछा है सवाल में। यहाँ की गतिज ऊर्जा पूछा है, तो यहाँ का वेलोसिटी पता होना चाहिए कि जब ये वस्तु वहां से गिरना स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे आई है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका वेग क्या है, यहाँ पे 0 होगा। वस्तु को जब छोड़ोगे यहाँ से, ठीक, ऊंचाई से फ्री फॉल, तो जब बीच में जाएगा तो उसका वेग 0 होगा, कुछ होगा ना, कितना होगा देखो, मतलब कि मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु होगा ना, मध्य बिंदु पर पिंड का वेग, ठीक ना, हम लोग निकाल रहे हैं v से, ठीक। ये बात बताओ, यहाँ से ये यहाँ आया है, कितनी दूरी कवर किया है, कितनी हाइट, 2.5, टोटल का आधा, ठीक है, 2.5 मीटर। v स्क्वायर बराबर जानते हो u स्क्वायर प्लस 2gh। u कितना है, 0। यहाँ पे वस्तु रहेगी तो इसका वेग कितना रहेगा, 0, यानी कि प्रारंभिक वेग 0, ठीक। अब छोड़ी गई तब उसका स्पीड बढ़ने लगा कि नहीं, तो v स्क्वायर बराबर हुआ 0 प्लस 2 गुना 10 गुना 2.5, इसको जब इसका ये गुना 25 दूना क्या हो जाएगा 50, ये v स्क्वायर है, यहाँ से v निकालोगे, चलो v स्क्वायर ही रहने दो 50, आगे पता चलेगा क्यों। अब पूछा है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी ना, तो इस जगह पे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। हाफ m पता है भाई 60 kg की है, v स्क्वायर पता है 50 है, ठीक ना। कितना हो गया 300 बटे 6 × 30, 3000 बटे 2, 3000 बटे में 2, यानी कि कितना हो 1500, ठीक है ना। अब हम लोग ऐसा क्यों लगाए हैं, अभी हम लोग ऊर्जा संरक्षण नहीं पढ़े, ठीक। जब ऊर्जा संरक्षण पढ़ोगे ना तो क्या होता है कि जब पिंड होता है नीचे रहता है, तो नीचे जब सतह पे रहेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी रहेगी, 0 रहेगी, स्थितिज ऊर्जा 0 रहेगी। पिंड को किसी वेग से फेंका गया, मतलब उसमें वेग प्राप्त किया गया, ठीक, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। जब काइनेटिक एनर्जी आई तो वो ऊपर की ओर उठेगा, जैसे ऊपर उठेगा उसका वेग धीरे धीरे कम होगा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है ना। लेकिन जब ऊंचाई पे जा रहा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, परिवर्तन, वृद्धि हो रही ना, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यानी कि जब वस्तु को ऊपर उठाया गया मतलब फेंका गया
तो वस्तु ऊपर जा रही है, ठीक, वस्तु ऊपर जा रही है, वस्तु का वेग घट रहा है, यानी कि गतिज ऊर्जा घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ऐसा कुछ होता है। अच्छा, ऊपर जब वस्तु होगी कहीं पे स्थिर होगी तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी भाई? जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, ठीक ना। स्थितिज ऊर्जा की बात करें, कुछ होगी स्थितिज ऊर्जा। अब इसको फ्री फॉल कराया जाए तो क्या होगा? हाइट घट रही है, तो यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या हो रहा है? घट रहा है, लेकिन क्या बढ़ रहा है? गतिज ऊर्जा। यानी कि जब स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा घटती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है। ये कॉन्सेप्ट, यही ऊर्जा संरक्षण है एक्चुअली में, ठीक ना। तो क्या होता है ये बताओ, यहाँ से जो वस्तु यहाँ पे आई है, ठीक ना, यहाँ से वस्तु यहाँ पे आई है, तो क्या हो गया होगा कि इसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा वही अब काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हुआ होगा कि नहीं। जितनी स्थितिज ऊर्जा इसमें कम हुई होगी यहाँ आने पे, वही स्थितिज ऊर्जा क्या बन गई होगी? गतिज ऊर्जा बन गई होगी कि नहीं। बात समझ आ रही? जितनी स्थितिज ऊर्जा यहाँ से यहाँ आने में कम हुई होगी, वही स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो गई होगी गतिज ऊर्जा में। ये बात समझ आ रही? तो यहाँ पे आने पे इसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी निकाले तो कितना होगा? mgh ना। यहाँ पे आने पे स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो m यानी कि 60 kg, g 10, हाइट कितना है? 2.5, कितना है? 1500 जूल। यानी कि यहाँ पे जब स्थिति आई है वस्तु तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 1500 जूल। यहाँ पे थी तो 3000 जूल था। कितना कम हो गया स्थितिज ऊर्जा? 1500 कम हो गया ना। बचा कितना? 1500। लेकिन कम कितना हुआ है? यहाँ से यहाँ तक आने में 1500 स्थितिज ऊर्जा खत्म हो गई। तो वही 1500 स्थितिज ऊर्जा, 1500 जूल, वही कन्वर्ट हुई होगी ना गतिज ऊर्जा में। तो वही कन्वर्ट होके गतिज ऊर्जा बनी है 1500 जूल। बात समझ आई? ये ढलान वाली जगह है ना, ठीक। ऐसा ढलान देखे होगे बहुत जगह, ठीक ना। ढलान वाली जगह है और इस वस्तु को यहाँ पे रख दिया गया और इसको ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, ठीक। और ये अल्टीमेटली मतलब लास्ट में आके यहाँ पे रुकेगी कि नहीं? ऐसे यहाँ पे रुकेगी, ठीक। यानी कि इसको खींचा गया तो इसमें विस्थापन हुआ, जो भी विस्थापन हुआ, ठीक, बल लगाया भी गया तभी वो आगे बढ़ा, यानी कि कुछ कार्य हुआ। ठीक है भाई, कार्य हुआ। थोड़ा सा सोचना, कार्य जो हुआ यहाँ पे आने पे वो वस्तु कुछ ऊंचाई पे आ गई है। आ गई है कि नहीं आई है? कुछ ऊंचाई पे आई है। तो जितना कार्य किया गया होगा वही इसमें क्या बन गया होगा? भूत बन के घुस गया होगा। कौन सी एनर्जी बन के? स्थितिज ऊर्जा, कि नहीं? वही कार्य घुसा होगा ना इसमें, स्थितिज ऊर्जा बन गया होगा कि नहीं? कुछ ऊंचाई पे चला गया। यदि कार्य की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हुआ होगा कि नहीं? और ये होता है mgh कि नहीं? अब ये बात बताओ, ये पता है h कितना? ये चीज पता है 20 करणी में, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक ना। अब चूंकि 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक। अब लंब कितना है भाई? वही पता करना है। कर्ण कितना है? 20 करणी में 2, और यहाँ से साइन थीटा का मान होता है 1 करणी में 2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1 करणी में 2। ये याद किया जाता है, वो इसीलिए बताया हूँ कि मतलब ये 10th लेवल का है, ठीक ना।
अब यहाँ से जब h निकालोगे तुम, ठीक, तो ये चीज ऊपर चले जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो 20√2 ऊपर और √2 नीचे, ये कट के कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है भाई, यानी कि लास्ट में कितनी ऊंचाई पे है 20 मीटर की ऊंचाई पे है। h पता चल गया, m पता है 50, g पता है 10 और 20 हाइट पता हो गया, कितना आ गया 10,000 जूल। तो इसमें से भी सही रहेगा जिस तरह सही लगा है। अच्छा ये बताओ, इस पे लगाया गया बल इधर, ठीक ना, F लगाया गया, तुमने F बराबर कितना लिया है mg लिया हुआ है ना। ये बताओ इस वस्तु पे mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक ना, mg नीचे की तरफ लगेगा। अब बताओ नीचे की तरफ लगेगा तो ये वस्तु क्या ऊपर की तरफ उठाई जा रही है कि उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना ये है mg, इसको इधर की तरफ खींची जा रही ना है। जब वस्तु को सीधे ऊपर की तरफ खींचा जाता है, उठाते हम लोग सीधे ऊपर, तब कहते कि उसके भार के बराबर ही हम लोग बल लगाए हैं तो ऊपर उठा है कि नहीं। लेकिन ये वस्तु तो कुछ ढलान पे इधर जा रही है, तो क्या इतना ही बल लगाए हैं, नहीं लगाए हैं। वो चीज पढ़ोगे 11th में, हाँ वो लगाए हो ना mg cos थीटा, ये चीज, ठीक, ये वाला चीज, ये बल जो खींचा गया है ना इतने के बराबर खींचा गया है, ये चीज 11th में पढ़ोगे, अभी इसको रहने दो। लेकिन ये बात समझ जाओ, गिन दिया ना, हाँ ये बात समझ जाओ कि ये mg के बराबर ये बल नहीं लगेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो mg नहीं लगेगा, तो ऐसे लगेगा, ठीक है, समझ में आया।